ये तय हो गया कि महाभारत का युद्ध तो होना ही होना है। भगवान ने समझाने का प्रयास कर लिया लेकिन बात समझ में नहीं आई। सबने समझाया, बात समझ नहीं आई। उल्टा भगवान समझाने गए तो दुर्योधन ने ही उनको समझा दिया, और जब जरूरत पड़ी तो मदद मांगने के लिए दुर्योधन आया और भगवान की सेना को भी ले लिया। कृष्ण अर्जुन के पक्ष में खड़े रहे। युद्ध भूमि में जिस जिस ओर से सब लड़ने वाले थे, कुछ कौरवों की तरफ, कुछ पांडवों की तरफ, और युद्ध भूमि में खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अभी कहा ना, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आज भगवान सारथी बन गए अर्जुन के। अर्जुन को पीछे बिठाया और रथ की बागडोर खुद संभाली और युद्ध भूमि में चले, कुरुक्षेत्र की ओर चले। जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो भगवान ने पूछा कि अर्जुन, रथ किस ओर ले चलूं? पहले तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जिस ओर आपको ले जाना है, आप पर भरोसा है मुझे। लेकिन भगवान ने कहा, मैं तो सारथी हूं, बताने वाले तुम हो, बोलो रथ कहां ले चलूं? तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करिए। इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना, और बीच में खड़ा करिए, जिससे कि मैं जो कौरव पक्ष के जो भी योद्धा हैं, जो लड़ने के लिए, जो मुझे मारने के लिए खड़े हैं, जो मेरे ऊपर बाण चलाने के लिए खड़े हैं, मैं उनको ठीक से देख तो सकूं। आज भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन है, इनका रथ बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा कर दिया, दोनों सेनाओं के बीच में। अर्जुन ने ध्यान से सामने देखा, इस तरफ खड़े हुए सारे जो भी कौरव थे उनको ध्यान से देखा, और देखते ही गांडीव धनुष हाथ से छूट गया। वाणी कंठ कांपने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे, और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये जितने भर भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेरे अपने ही तो हैं। मैं युद्ध नहीं कर सकता प्रभु, ये सब मेरे अपने हैं। भगवान ने पूछा कि कौन इनमें से तेरा अपना है, जरा बता तो। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, ये भीष्म पितामह, जिनके कंधे पर बैठ बैठ करके बड़ा हुआ हूं, आप कहते हो कि इन पर बाण चला दो। ये द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जिन्होंने धनुष बाण पकड़ना सिखाया, आप कहते हो कि इन पर बाण चला दूं। मैं किनके साथ युद्ध करूंगे? सामने सब मेरे अपने भाई बंधु हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता प्रभु। चाहे राज्य मिले या ना मिले, चाहे यश मिले ना मिले, कीर्ति हो ना हो, चाहे मुझे अपयश मिले, चाहे मुझे अपमान झेलना पड़े, और यहाँ तक कि चाहे ये सामने खड़े लोग मुझे मार ही क्यों न दें, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। कुछ नहीं चाहिए प्रभु मुझे, पर मैं अपनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं। दो लाइन यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की मैं कई बार कहती हूँ कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और दो लाइनें और इसमें जोड़ी है कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। ये कैसे अपने हैं जिनके कारण जीवन भर तुम रोते रहे अर्जुन? इन अपनों ने ही, याद करो, भीम को जहर दिया था। ये जो तुम्हें अपने बंधु बांधव सामने दिखाई दे रहे, इन अपनों ने ही लाख का ग्रह बना करके पांचों पांडव तुम और कुंती माता के सहित तुम्हें जलाने का प्रयास किया था। इन अपनों ने ही जुआ खेल करके, कपट के साथ, छल के साथ सब कुछ तुम्हारा छीन लिया था। जिनको तुम अपना भाई बंधु कह रहे हो, उसी अपने में से, उसी दुर्योधन ने
दुशासन के द्वारा द्रौपदी के केस पकड़वा करके बीच सभा में नग्न करने का प्रयास किया था। तुम इनको अपना कह रहे हो? इन्हीं अपनों ने, इसी दुर्योधन ने कहा था कि इसको नग्न करके जंघा पर बिठाऊंगा। ये कैसे तुम्हारे अपने हैं? और मैं शांति दूत बन करके गया था, तुम्हारे इन्हीं अपनों ने मुझे वापस कर दिया था। मेरी हंसी उड़ाई थी, ठिठोली करी थी, और सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी नहीं मिलेगा ऐसा कहकर मुझे वापस कर दिया था। ये तुम्हारे अपने हैं जिन्होंने जीवन भर तुम्हें कष्ट दिए, रुलाए। कई बार लोग अपने होने का दावा करते हैं कि हम अपने हैं। कैसे अपने हैं? अपना तो वो होता है जो अपने साथ हर सुख दुख में खड़ा होता है। ये कैसे अपने हैं जो मारने के लिए खड़े हैं, हथियार लेकर खड़े हैं, लड़ने के लिए खड़े हैं। तुम मत युद्ध करो अर्जुन, लेकिन ये तुम्हें मार देंगे। तुम मत मारो, ये तुम्हें सब मारने के लिए ही खड़े हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ कुछ आ जाए, थोड़ी सी समस्याएं आ जाएं, विपरीत परिस्थितियां आ जाएं और तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो फिर अपने दिखाई नहीं देते। कहां गए अपने? जो अपने साथ खड़ा है वो अपना है। अपने आप को पीछे नहीं खींचते, अपने आप के पंख बन जाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। अपने वो होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं, जो आपका साथ देने में सहयोगी हैं, जो आपको ऊंचा उठाने में सहयोगी है, जो आपकी तरक्की में सहयोगी है, जो आपके सम्मान में खुश होते हो वो आपके अपने हैं, जो आपको बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हो वो आपके अपने हैं, और जो हर पल गिराने का काम करें वो कैसे आपके अपने हो सकते हैं? बोलो। भगवान कहते हैं जब अपने ऐसे होते हैं तो शत्रु कैसे होते हैं? बोलो। ये तो बीच सभा में 20 सेना लेकर के, इतने इतने योद्धाओं को लेकर, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने आए हैं। ये तुम्हारे अपने नहीं है। श्री कृष्ण ने आज अर्जुन को समझाया। अर्जुन बिल्कुल मानो हारे हुए खड़े हैं, परास्त खड़े हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अब अगर युद्ध नहीं करेगा तो तू कायर कहलाएगा। अगर युद्ध नहीं करना था तो युद्ध भूमि में आया ही क्यों? ये तो युद्ध भूमि से पहले का विषय है। युद्ध भूमि में आने के बाद योद्धा का एक ही कर्तव्य होता है, युद्ध करना। संघर्ष से पीछे क्यों जा रहे हैं? अब तो युद्ध करना पड़ेगा। अब सीमा पर, बॉर्डर पर सैनिक खड़ा हो और बॉर्डर पर खड़ा हो करके कह रहा हो कि अब युद्ध नहीं करूंगा, अब पीछे भाग रहा हो, ये समय नहीं है। ये सोचने का समय तुम्हारे पास पहले था। युद्ध नहीं करना था तो मुझे शांति दूत बना के क्यों भेजा? जब बात नहीं मानी तो फिर तुमने ही क्यों कहा कि चलो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करेंगे? अब युद्ध के लिए आमने सामने सेना खड़ी है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब केवल तुम्हारे आपस का मामला नहीं है, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व इस युद्ध में जुड़ा हुआ है। अब कर्म पथ से पीछे नहीं हो सकते। और जिनको मारने की तुम बात कर रहे हो उनको तुम कभी मारने वाले भी नहीं हो, और जिनको बचाने की बात कर रहे हो तुम्हारे कहने से वो बचने वाले भी नहीं है। अरे अर्जुन, मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही बचाने वाला हूँ, मैं ही जन्म देता हूँ, मैं ही मृत्यु देता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तुम तो निमित्त मात्र हो। और जिन शरीरों को तुम मरा हुआ देख रहे हो या मर जाएंगे तुम ऐसा मान रहे हो, वो शरीर तो पहले ही मरे हुए। शरीर किसका जिंदा है बोलो? और जिसको कभी मारा नहीं जा सकता वो है आत्मा। उसको तुम किसी अस्त्र शस्त्र से काट नहीं पाओ। जिस शरीर की बात कर रहे हो वो शरीर तो मृतक ही है, और जिस आत्मा का तुम्हें बोध नहीं है वो कभी मरने वाली नहीं है। भीतर से आत्म तत्व निकलता है तब भी शरीर तो रहता ही है ना, पर शरीर किसी काम का नहीं रहता।
माने शरीर की महत्वता नहीं है, महत्वता इसके भीतर बसने वाले की है, और वो जो इसके भीतर बस रहा है वो कभी मरने वाला नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसको कोई मार नहीं सकता अर्जुन। इससे पहले भी कितनी बार ये सब जन्म लेकर आए हैं, इससे पहले तू भी आया है, इसके बाद भी ये कई बार आते रहेंगे, ये दुनिया का चक्र चलता रहेगा। इसलिए अब तू अपना कर्तव्य निभा। और यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है और विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। और इस तरह का विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने कि उस विराट स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, सारे देवता दिखाई दिए, तीनों लोकांतर दिखाई दिए, और उसमें पूरा विश्व का दर्शन, कुरुक्षेत्र का मैदान, और इस कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव इत्यादि सारी सेना और सब कुछ भगवान के भीतर ही समाया हुआ है। माने प्रभु ने ये दिखाया कि तू तो अर्जुन कठपुतली है, करने कराने वाला तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ युद्ध कर।